नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो में लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आपने थंबनेल देखा होगा अलर्ट, और ये वाकई में आपके लिए अलर्ट है क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चे यही गलती कर रहे हैं। और ये जो गलती है मैं आपको बता दूं कि आप में से अभी भी जो मेरे पास डेटा आ रहा है लगभग 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। आपका जो क्लोजिंग डेट है उसके लिए मात्र एक सप्ताह बचा हुआ है और लास्ट के सप्ताह में वेबसाइट सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा लोड होता है, जिसके चलते आपको फॉर्म भरने में बहुत समस्या होगी। और केवल फॉर्म भरने की समस्या नहीं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप इस परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी तैयारी बर्बाद हो सकती है। और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक अवश्य देखिएगा। और अभी भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, पुराने स्टूडेंट हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपको पता है कि मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट, बहुत एनालिसिस, बहुत मेहनत करके लेके आता हूं। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैं आपको अपनी मेहनत की मिसाल देना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, वो मैं आपको वो गिफ्ट, चलो थोड़ा सस्पेंस बना रहे हैं तो लास्ट में बताता हूं कि आपके लिए गिफ्ट क्या है। बहुत बेहतरीन गिफ्ट आपके लिए, देख के दिल खुश हो जाएगा। अभी आते हैं कि इसमें आखिर आपको मिलने के वाला है। सेशन पे आते हैं। ये अगर जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े कोर्स से, वो कोर्स से जुड़ सकते हैं। मात्र 499 में आपको तमाम चीजें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे मटेरियल, सब कुछ मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे गाइडेंस सबसे अच्छा मिल रहा है। और ये तमाम किताबें जो आपको इसमें मिल रही है, ये सब ई बुक के फॉर्मेट में मिल रही है मात्र 499 में। आते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में क्या इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको ये अलर्ट के नाम से बता रहा हूं, ये इसलिए बेटा क्योंकि आप ओपनिंग डेट देखे हो 9/3/2024, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये 30 मार्च है, मतलब कि मार्च का डे बोल सकते हो, मंथ एंड है। एक दिन और बचा है मार्च खत्म होने में। और मार्च खत्म होना हो, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका फॉर्म का भरने का डेट है वो खत्म हो जाएगा 8 तारीख को 23:59 पे। मतलब अब देखा जाए तो आपके पास 7 से 8 दिन आज से लेके और हैं फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद आपके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, जिसके बाद आप कुछ कर सकते हो तो केवल मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और एक बात समझिएगा कि जो बच्चे अब फॉर्म भरेंगे उनको मॉडिफिकेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उनसे गलतियां भी सबसे ज्यादा होने वाली हैं। किस प्रकार से गलतियां होंगी सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मैं आपको ये सेशन लेके आया हूं। ये आप अगर अपना नोटिफिकेशन, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपनी किताबें तो पढ़ नहीं पाते हो, तो 60-70 पेज का नोटिफिकेशन कैसे इतना इत्मीनान से पढ़ सकते हो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं पढ़ते हो, और इसी कारण से मैं हमेशा चाहता हूं कि आपसे कोई भी चीज, ऐसे कोई बिंदु ऐसा ना रह जाए कि आप उसे ना पढ़ पाओ, ना जान पाओ, जानकारी के अभाव में वो चीज गलत कर दो। और इसलिए ये मैं आपको दिखाने लाया हूं। ये देखिए, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने गलती किया तो एक बार मॉडिफिकेशन में 250 रुपए में आपके चूने लग जाएंगे। मतलब 250 रुपए आपका बर्बाद हो जाएगा। और ये मॉडिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि जब आप लास्ट टाइम में फॉर्म भरते हो तो आप हड़बड़ी में, कई बार क्या होता है, कई बार आप जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, तमाम चीजें आप उसके आंकड़े गलत भर देते हो। कई बार आप अपनी कैटेगरी गलत चूज कर लेते हो। कई बार क्या होता है, अपने नाम गलत डाल देते हो, नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपसे अक्सर होती आई हैं। कई बार आपके पास सर्टिफिकेट की डेट उस डेट में होती नहीं है, आप इस इंतजार में रहते हो, उसके चलते आप कोई पुराना सर्टिफिकेट अपडेट कर देते हो। ये सारी गलतियां होती है, और सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं साइबर कैफे वाले, जिनसे आप फॉर्म भरवाते हो। क्योंकि आपको तो फॉर्म भरने से इमोशनली अटैचमेंट है, या आपको चिंता है, या आप बोल सकते हो कि आपको उस चीज का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर बात किया जाए उन साइबर कैफे वालों को, वो तो आपसे रुपए लेंगे और फॉर्म भर देंगे, उनसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका फॉर्म सही भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बोलते हैं कि सेंटर होते हैं, बोल सकते हो, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी फॉर्म भरवा सकते हो, जो गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज्ड होते हैं। ठीक है, हर जगह पे वो है भी, हर पंचायत में है। हालांकि मैं आपको बता दूं तो मॉडिफिकेशन में आपका क्या है, ये 250 रुपए मॉडिफिकेशन लगेगा, लेकिन आप क्या मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आप जो पहले अकाउंट क्रिएट करते हो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर कोई आरआरबी चूज कर लियो तो वो आप दोबारा बदल नहीं पाओगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि आरआरबी बेटा बहुत ध्यान से
आरआरबी बहुत ध्यान से चूज करिएगा, आरआरबी बहुत इत्मीनान से चूज करिएगा, बहुत समझ के चूज करिएगा, क्योंकि आप इसे दोबारा मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल्ड फील्ड इन, क्रिएट एन अकाउंट एंड चूज एन आरआरबी। मतलब आरआरबी और जो आप अकाउंट क्रिएट करते समय जो डिटेल देते हो, जैसे आपका आधार हो गया, आपका नाम हो गया, इन सारी चीजों को आप बदल नहीं पाओगे, आप उस पर कितने भी रुपए लगा लो, और इसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। तो आप जल्दबाजी में ये गलतियां करोगे, इसलिए ये वीडियो है कि गलतियां मत करो, बहुत इत्मीनान से करो। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कोई गलती किए भी हो तो आपको 250 रुपए देके एक बार अगर आप करेक्शन करवाओगे तो 250 रुपए देना पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने डेट रखी है वो 9 तारीख से 18, मतलब लगभग 9 से 10 दिन आपको दे रहे हैं ओवरऑल करेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन ऐसा जल्दबाजी मत करिएगा कि पता लगे एक चीज मॉडिफाई करें फिर कुछ दूसरा रह जाए, फिर दोबारा मॉडिफाई करें। जितनी बार आप मॉडिफाई करोगे उतने बार 250 रुपए लगेगा। 10 बार मॉडिफाई करोगे 2500 रुपए केवल आपकी किस में चले जाएंगे, केवल आपके मॉडिफिकेशन में चले जाएंगे। तो ये बहुत दिमाग लगा के इसमें बहुत इत्मीनान से करना, यहां पे गलती मत करना। और उसके बाद क्या है मॉडिफिकेशन में, जैसे अगर कोई बच्चा मान लो SC ST से है, इन्होंने क्या बोला, मान लो कोई कम्युनिटी वाली गलती करते हो आप, अगर SC ST मान लो गलती से भर दिए हो और उसके बाद अनरिजर्व या OBC या EWS में आना चाहते हो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है कि कई बार आप लोग क्या होते हो, सर्टिफिकेट बनवाने सोचते हो कि हम फॉर्म भर दे रहे हैं, फिर जब हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा तब इसे कंप्लीट करेंगे या पेमेंट करेंगे या बाद में मॉडिफाई कर लेंगे। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि क्या होता है कि जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, वो पुराना क्या कर दिए, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। पुराना सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद वो सोचते हैं कि हमारा नया वाला बन जाएगा तो मॉडिफिकेशन में मैं सर्टिफिकेट बदल दूंगा। ऐसा भी करना क्या है, गलत है। ऐसे में क्या है, ऐसे में आप अगर इन केस आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो वो बच्चा सोचता है कि अनरिजर्व में आ जाए, ताकि ऐसा ना हो फॉर्म कैंसिल हो जाए। हालांकि पूरे नोटिफिकेशन को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, ये बात कहीं नहीं लिखी है कि अगर आपने किसी रिजर्व कैटेगरी में भरा है और उसके बाद आप सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध करवा पाते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये इस प्रकार से मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं तो हो सकता है इनका साइन किसी तरफ हो कि डीवी के टाइम पे अगर कोई कैटेगरी वाला बच्चा सोचे कि अनरिजर्व में ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो उसे ना लाया जाए, उसे वहां से क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस से बाहर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर जगह पे इन्होंने लिखा है कि आरआरबी के जितनी भी आरआरबीज हैं उनका अधिकार है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले से अनरिजर्व भी भरिएगा, बाद में ऐसा ना हो कि आप क्या हो जाए, वहां पे कैंसिल हो जाए। ऐसे ही अगर कोई बच्चा जैसे SMP BW से हो तो अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS या इनमें किसी में से जाना चाहता है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंस इन फीस भरना पड़ेगा। ध्यान देना, SC ST अगर वाला बच्चा है, कोई भी अगर कैटेगरी से जा रहा है, क्योंकि SC ST हो गया या इन सब की क्या है, इन सब की फीस कम है, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जाओगे तो 250 रुपए मॉडिफिकेशन फीस और 250 रुपए जो आपका डिफरेंस है, जैसे जनरल का 500 रुपए लगभग है, आपका SC ST का 250 रुपए है, तो वो जो 250 का अंतर आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस भी आपको पे करना पड़ेगा और आपको मॉडिफिकेशन भी भरना पड़ेगा। कुल मिला के आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम, ये मैंने बोला कितनी बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसा मिल ही रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, कितनी बार देना चाहते हो। ऑनलाइन मॉडिफिकेशन टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फी विल बी परमिटेड अप टू 10 डेज आफ्टर द क्लोज डेट, मतलब कि इन्होंने दिया है 9/4 से लेकर 18/4 तक रहेगा और इसके बाद फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और इन्होंने क्या बोला है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगा अगर आप फोटो गलत तरीके से देते हो, सिग्नेचर गलत तरीके से देते हो, आपका नाम कभी डिवाइड लिस्ट में RRB RRC में है तो वहां से आपके हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट RRB और सेम RRB फॉर द सेम पे लेवल पोस्ट। अब यहां पे बच्चा ये सोचता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट RRB में रिजेक्ट हो जाएगा, तुरंत उसके दिमाग में आता है कि सर हमने तो ग्रेड 1 वाला भी भर दिया है और हमने ग्रेड 3 वाला भी भर दिया है, और ग्रेड 1 वाले में हमने क्या किया है, ग्रेड 1 वाले में दूसरा RRB चूज किया है, ग्रेड 3 वाले में दूसरा RRB चूज किया है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, ग्रेड 1 में आप दूसरी RRB चूज कर सकते हो, ग्रेड 3 में दूसरी RRB चूज कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास 2 ITI है। कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं 2 ITI किए होते हैं, तो 2 ITI जब किए होते हैं तो एक सोचते हैं कि मैं इस वाले ITI से मुंबई भर दूं, इस वाले ITI से गुवाहाटी भर दूं। वो अपना सेम डिटेल के साथ क्या करते हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग
ITI के भी यहाँ पे भर देते हैं। तो आप अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग ईमेल यूज करके, ऐसे में क्या होगा, अगर बाद में पकड़े जाते हो तो आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, आप किसी भी प्रोसेस में चरण में ऐसे आओगे तो आप उसी प्रोसेस से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो कृपया ऐसे मत करें। बट यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मत हो, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वाले क्या हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वाले अलग अलग आरआरबी को चूज कर सकते हैं। सेम पे लेवल पोस्ट यहां पे लिखा हुआ है। इन सच एप्लीकेंट विल बी रिजेक्टेड समरली एंड सच कैंडिडेट विल बी डिबार्ड। और आप ऐसा होगा तो आप डिबार कर जाओगे फ्यूचर में कभी भी किसी भी, क्योंकि अभी आने वाला आपका एनटीपीसी है, आने वाला ग्रुप डी है, इसमें भी आप क्या कर पाओगे, इसमें भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। तो ये सारी चीजें थी। अब आता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो मैं आपको लेके आया हूं। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए भाई सबसे ज्यादा चिंता आपके साइंस की चीजें की है। और मैंने आप यहां पे देख पा रहे होगे, मैं साइंस का लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका इंग्लिश में भी और इसका हिंदी में भी, दोनों तरीके से आपका मैं पीडीएफ यहां पे बनवा दिया हूं और सारे बहुत अच्छा सा कलेक्शन आपको दे दिया हूं। इसमें विद आंसर की और आंसर की के साथ साथ आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये नीचे देखेंगे तो एकदम डिटेल सॉल्यूशन, ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बाइलिंगुअल। तो भैया टेक्नीशियन वाले मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो मैं कर सकता हूं वो सब कुछ आपके लिए करूंगा। बस आप अपना ये प्रेम, ये स्नेह, ये जो अटूट विश्वास आप बनाए हो परीक्षा प्लस, परीक्षा टेक के लिए, आलोक सर के लिए, वो ऐसे बनाए रहना। आपका बड़ा भाई आपका मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हर प्रकार से हर संभव प्रयास करेगा। और मैं गारंटी दिलाता हूं कि हर एक चीज आपको इतना बेहतरीन उपलब्ध करवाऊंगा कि आपका सिलेक्शन वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये पीडीएफ कहां पे प्राप्त कर सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्ले स्टोर में जाओगे, परीक्षा प्लस सर्च करोगे, ऐप आप डाउनलोड करोगे, आप आरआरबी वाले पेड कोर्स में जाके आरआरबी सेक्शन में जाओगे, टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 वाला बैच है उसे आप व्यू करोगे, व्यू डेमो करोगे। आपने नहीं परचेज किया कोई बात नहीं, बिना परचेज किए ही जब आप व्यू डेमो जाओगे तो रिकॉर्डेड सेक्शन में पीडीएफ नोट्स में ये नोट्स लगे होंगे, ये नोट सबसे ऊपर लगे होंगे, आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो मैं कर सकता हूं वो आपके लिए किया। भाई ये प्रीवियस ईयर था, मैंने कोई नया क्वेश्चन तरफ से नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर था, मैंने भी इधर उधर से उठा के तमाम लोगों का सहारा लेके और आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन उपलब्ध करवा दिया है। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, बट मेरी मेहनत ये है कि इनको मैंने कलेक्ट किया है, इनको मैंने इकट्ठा किया है और उनको आपके लिए उपलब्ध करवाया है। बस इतनी सी मेहनत है। और इसके लिए मैं आपसे एक लाइक वीडियो का, एक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो मैं मांग ही सकता हूं। बाकी आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको साइंस की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, हालांकि मैं पेड क्लासेस में तो बहुत अच्छा पढ़ा ही रहा हूं, है ना, उसमें बच्चों से अगर आप लोगे फीडबैक तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा। बट फिर भी मैं जो फ्री वाले बच्चे हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप कुछ यूट्यूब पे भी करवा दीजिए, मैं बिल्कुल कराने का प्रयास करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, नए क्वेश्चन भी, और जैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है सब ऐसा कराने का प्रयास करूंगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।